Hello, friends. How are you all? Wish you a very happy Diwali. This session we'll be discussing about the market scenario and what are the biggest risk in the current market scenario for the investors. So this understanding this market scenario, we'll understand what is the outlook of the market and how should we position ourselves as an investor in the current market scenario. So let's get into this and we'll start about it right away. So factors affecting the market, we'll discuss about the factors affecting the market. These are more generalized things. One is the most important thing is the economical factor. Economical factor क्या होता है कि how is the economy overall as a country doing? How are the industries doing? And what we should expect from the market and what results are coming over, what are the results which the companies are delivering. तो बेसिकली इकोनॉमिकल फैक्टर्स में देखा जाए तो बहुत सारा कुछ एज एन कंट्री एज ए इकोनॉमी वी आर डूइंग वेरी गुड इन दिस सिनेरियो. This is just a few days back I read out into a newspaper that बहुत सा जो ब्रिटेन में जो गोल्ड इंडिया का पड़ा हुआ था 100 मेट्रिक टन्स दैट हैज़ कम बैक टू इंडिया. एंड ये तब इंडिया ने वहाँ पर रखा था व्हेन इकोनॉमिकली वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड एज अ मॉर्गेज वी हैव टेकन फॉर against the loan what we had taken from the IMF. So World Bank वगैरह से जब लोन लिया था दैट वाज द मॉर्गेज विच वाज केप्ट विथ द ब्रिटेन. तो वो गोल्ड वापस से आ गया. तो अगेन द इकोनॉमी इट गिव्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन इंडिया इज ग्रोइंग अप एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. तो दैट इज़ वन थिंग. अगर हम लोग डायरेक्ट स्क्रिप्ट्स की बात करें तो या डायरेक्टली कंपनीज की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दैट इज़ समथिंग व्हाट वी नीड टू लुक इन. दे आर लाइक एक मिक्स्ड पैक करके रिजल्ट्स डिस्प्ले हुए हैं ये साल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में. The few companies are giving good results and few countries are giving below expectations, below market expectations. And दैट इज़ वन रीज़न जहाँ पर आपको फ्यू पॉकेट्स में एक्स्ट्रॉर्डनरी करेक्शन दिख रही है. तो दैट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड दैट मेक्स अस as a portfolio managers, that makes you as a portfolio owner, as an investor, um, to be very cautious and be very specific and understand and invest. That becomes a very the most important thing in it. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देयर इज अ मिक्स्ड पैक ऑफ रिजल्ट्स एंड मार्केट इज ट्रीटिंग इट वेरी वियर्डली. कुछ कंपनीज में ख़राब रिजल्ट आए हैं जिसके आते हैं लॉट ऑफ टाइम. इफ़ आई वांट टू शेयर अ रीसेंट एग्जांपल, पूनावाला फिनकॉप. द कंपनी इज स्टिल गुड, द कंपनी इज गुड. उसमें रिजल्ट्स में लाइक दे डिक्लेयर्ड सम लॉसेस एंड मार्केट ने उसको अराउंड it gave a very bad beating in the market और अच्छा solid correction हुआ है उस particular script में. In a single day it came down around 17%. So result खराब आना is one thing and a company खराब होना is another thing. Bad results and bad companies are two different things. It is quite possible कि कोई अच्छी company हो वो कभी खराब result display करे, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिजल्ट ख़राब हुआ तो कंपनी ख़राब हो गई. रिजल्ट ख़राब आया, द स्टॉक फेल अराउंड 17% इन अ सिंगल डे. द वेरी नेक्स्ट डे इट वेंट अप 6% एंड नेक्स्ट अगेन इट, मेरे ख्याल से कल भी वो 10-11% शायद ऊपर था. तो मेजरली वो रिकवर कर चुका है. एंड आई एम हैविंग अ वेरी क्लोज वॉच ऑन दैट कंपनी. माई बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लगती है मुझे. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स बेसिकली फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि खराब रिजल्ट आता है तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है. एंड जब क्लैरिटी आती है, जब इन बुक डीप जाते हैं, लाइक इफ समथिंग इज़ नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ, तो मार्केट उसको किस तरीके से रिट्रीव करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है पॉजिटिवली,
ऑन दैट सिनेरियो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें क्या देखना चाहिए? एज एन इन्वेस्टर हमें ये देखना चाहिए कि वी शुड बी मेकिंग अ पोर्टफोलियोज इन दैट वे कि रिजल्ट्स के हिसाब से if a good company is giving you a bad result, it doesn't make a company bad. It is an opportunity for an investor if he understands the balance sheets, if he understands the business, if he understands the business cycles. So that becomes a very interesting opportunity and a very good opportunity to create some kind of alpha in the portfolio. मतलब हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आर मेन thought about it is to create money, to create money, to create higher returns with a lesser risk. तो उसका एडवांटेज मिलना चाहिए हमें. एंड these kind of opportunities, these kind of drops, falls, these things give you an opportunity for that. So basically उस चीज़ों के हिसाब से हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फॉर क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो. जो कंपनीज के रिजल्ट्स आती हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, लाइक वन एग्जांपल आई रिमेंबर, हम लोग ने L&T उठाया था बैक इन 2019 20 18-19 के आसपास, एज फार एज आई रिमेंबर. एंड उसके अगर आप 8-10 साल पहले का सिनेरियो देखें ना, तो L&T हैज़ नॉट गिवन मच रिटर्न्स 8-10 years बिफोर दैट पीरियड. सो तो लॉजिक उसके पीछे ये था कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट. एंड बट ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू बैड, ऐसी भी बात नहीं है. व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज इन अ ग्रोथ सेगमेंट एंड वी आर talking about manufacture in India, we are talking about making in India, becoming and manufacturer for the world. अगर हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट व्हाट वी नीड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तो बढ़ना ही था. सो वी वर वेरी स्ट्रांग अबाउट इट. हमें नहीं पता कि कब रिटर्न्स देगा, कब उसमें वो साइकिल शुरू होगी, जब कब मार्केट उसमें से रिटर्न्स बना के देगा. वी वर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट वी वर श्योर दैट इट विल डेफिनेटली डू दैट थिंग. सो बैड सेक्टर में से हम लोग ने गुड कंपनी उठाया. दैट वाज द फिल्टर. लाइक वेन एवर वी स्पोक अबाउट L&T एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो बैलेंस हम लोग यही बोलते हैं, सर सबसे खराब सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी यही है. सो वी आर एटलीस्ट दैट कॉन्फिडेंट कि आने वाले 15-20 साल कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं होने वाली कहीं पे. इवन इन बैड टाइम्स इट इज एबल टू मैनेज डिसेंटली गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा डिफॉल्ट रिस्क काइंड ऑफ सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15-20 years. So we started taking exposure in that particular segment, and the results are there. Results are out. Like it has infrastructure sector overall has performed good. So that is the scenario. और इस तरीके के फॉल्स में, इस तरीके के sluggish markets में ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहां पर आप एक्चुअली एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग यहाँ कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स निकालने की कैपेसिटी वाले पोर्टफोलियोज में हमें पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी कॉशियस. अगर आप इस तरीके के लाइक द मार्केट्स इफ़ यू आर सीइंग रिसेंटली जैसे करेक्शन हो रहा है, अगर इस तरीके के मार्केट में आप अननेसेसरीली लिवरेज करें, क्यों? वाई आई माइट कॉल इट एन अननेसेसरी, बिकॉज द वैल्यूएशंस आर नॉट राइट. The results are coming decent, not outstanding. कोई टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है. रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज द गुड रिजल्ट्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस. सो वो चीज़ों को लेके हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी, उस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. द सेकेंड कॉन्सेप्ट, द सेकेंड फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द मार्केट इज लिक्विडिटी. बहुत स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट्स में आप देखो बहुत लिक्विडिटी आ चुकी है करंटली. इफ़ आई टॉक अबाउट मतलब रिसेंट डेटा, आई वाज देयर इन सम कॉन्फ्रेंस अ कपल ऑफ वीक्स बैक. वहाँ पर वो नंबर्स बात कर रहे थे कि यार वी एज एन कंट्री वी हैव क्रॉस्ड, वी आर अबाउट टू क्रॉस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70 लाख करोड़ इन म्यूचुअल फंड्स. 70 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड्स में.
with just 5 crores of portfolios. मतलब इट वॉज अ सेलिब्रेशन जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं अभी मार्केट में. दैट इज अ गुड फैक्टर, दैट्स अ गुड थिंग. लिक्विडिटी, बट किस वैल्यूएशन पे ये लिक्विडिटी बनती हुई दिख रही है? यहां से जो पैसा डाल रहा है वो किस एक्सपेक्टेशन से डाल रहा है पैसा. अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अराउंड 25,000 करोड़ का SIP बुक चल रहा है. लाइक मंथली जो SIPs आती हैं, अराउंड 25,000 करोड़ का SIP बुक चल रहा है, विच पंप्स इन द लिक्विडिटी अराउंड 3 लाख करोड़ इन अ ईयर. एक साल में 3 लाख करोड़ का सिर्फ म्यूचुअल फंड की SIP बुक से लिक्विडिटी आ रही है. 70 लाख करोड़ टोटल AUM हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का. हम सिर्फ बिकॉज आज के तारीख में मेजॉरिटी डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट. IPOs आ रहे हैं, कंपनीज नए नए कंपनीज IPOs लेके आ रहे हैं टू रेज अप कैपिटल. वो मार्केट में एक नई लिक्विडिटी लेके आ रहे हैं. लमसम इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स अ डिफरेंट कैलकुलेशन. गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, चाहे वो इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, यूलिप्स हो गई, ये सारा डेटा तो मतलब मैं जो डेटा बोल रहा हूँ ये इसके अलावा है. म्यूचुअल फंड्स के अलावा आपको इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा दिख रहा है स्टॉक मार्केट्स में आते हुए. EPF PPF में भी देयर इज एन अलाउंस ऑफ सर्टन परसेंटेज जहाँ पर इक्विटी में एक्सपोजर्स ले सकते हैं, तो वो पैसा आ रहा है. सो दैट इज वेरी मच अ डोमेस्टिक मनी जो घर घेतु पैसा जो बोलते हैं, हाउस होल्ड मनी बोल रहे हैं, वो मार्केट्स में आ रहा है. एंड दिस इज कमिंग विथ एटलीस्ट एन इनिशियल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. दैट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैक इफ यू सी लिक्विडिटी के हिसाब से. अपार्ट फ्रॉम दैट, करंटली जो मार्केट में पैसा है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, mutual fund managers are also sitting on cash and they are also expecting some kind of correction. Around 1,70,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी थी एज ऑन सितंबर एंड, जो डेटा आया था अक्टूबर में अकॉर्डिंग टू दैट. सो वो लिक्विडिटी अलग मैनेज हो रही है. सर्टन फंड्स आर सिटिंग एट अराउंड 12% एंड 17% कैश इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ मार्केट फॉल्स. सो ये तो होगी लिक्विडिटी फैक्टर. एंड दिस लिक्विडिटी फैक्टर इज वन थिंग. मतलब ये जो पैसा जो अंदर आ रहा है ना, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी कि ये पैसा किस एक्सपेक्टेशन से अंदर आ रहा है. तो दैट वील बी कमिंग अप नेक्स्ट. आई विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस, व्हाट इज मोर इन दिस लिक्विडिटी फैक्टर. नाउ ये जो लिक्विडिटी फैक्टर है ना, वो समझो कि सेंटीमेंट्स की अगर मैं बात करें, थर्ड फैक्टर इज सेंटीमेंट्स. जो पैसा मार्केट में आ रहा है, उन्होंने पिछले 3, 5, 8 सालों में ना मार्केट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देखे हैं. तो उनके हिसाब से मार्केट में तो कभी करेक्शन आता नहीं है. लाइक आई कीप ऑन टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स, द एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई. दे आर एक्सपेक्टिंग 25-30% के नीचे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं. And I think they might not be wrong for their expectations, क्योंकि जब से वो मार्केट में आए हैं उन्होंने उस तरीके के रिटर्न्स बनते हुए देखे हैं. तो दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि द टाइमिंग वाज सच कि वो मार्केट में तब आए जब उन्होंने पैसा बनते हुए देखा है. बट इट डजंट मीन कि मार्केट विल कंटिन्यू टू डू दैट. तो सेंटिमेंट्स एक बहुत वियर्ड फैक्टर प्ले कर रहे हैं अगर आप मार्केट में देखें. सो दिस is the biggest risk for the investor. There are expectations. The expectations what they are coming in with, that is the biggest risk in the stock market currently. मार्केट में बड़ा रिस्क वर्ल्ड वॉर नहीं है. मार्केट में बड़ा रिस्क मार्केट का नीचे जाना नहीं है. मार्केट का बड़ा रिस्क ना ही मार्केट के मतलब एक रेंज बाउंड चलता रहा कुछ सालों तक, मार्केट में भी ये बड़ा रिस्क नहीं है. बिकॉज मार्केट का बिहेवियर है वो चीज़, करेक्शन करना, ग्रो करना, रेंज बाउंड चलना, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट. वो बड़ा रिस्क नहीं. बट जिस तरीके से इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन लेके स्टॉक मार्केट्स में पैसा डाल रहा है थ्रू एनी एवेन्यू, दैट makes the biggest risk for an investor's investment portfolio. क्या करना चाहिए इसके लिए to mitigate that risk? The awareness is more important.
2008 में जब मार्केट स्टॉक मार्केट ड्रॉप हुआ था, लाइक 21 Jan 2008, दैट वाज द पीक व्हेन द मार्केट एट हिट। मार्केट उस टाइम पे जब से गिरा है, जो वो हाई 21 Jan को बनाया था, उसको रिकवर उसने 2014 मार्च के मंथ में किया है। इट टुक अराउंड 6 years टू रिकवर दैट हाई। लोगों ने ये ऐसा मार्केट देखा नहीं हुआ है। I have seen at that time people were worried कि I mean the 4 years 5 years down the line we are not able to beat profits। वो तो बात छोड़ दो, profits में नहीं FD के returns नहीं beat कर पा रहे। that was not the topic। the topic was नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, हम लोग हमारा कैपिटल भी लूज आउट कर रहे हैं 3-4 महीने सालों की SIP के अंदर। इस जनरेशन ने पिछले 4-5 सालों में जो लोग आए हैं, इस जनरेशन में लोगों ने मार्केट को ऐसा देखा ही नहीं है कि जिनकी SIP 6-7 महीने भी अगर नेगेटिव रही तो दैट्स weirdest थिंग आई वुड बी टॉकिंग अबाउट। बट लोगों के 2-2 4-4 साल जब रिटर्न्स नेगेटिव रहेंगे तो बॉस द एक्सपेक्टेशंस विल बी द बिगेस्ट फैक्टर विच विल बी। वो लोग जब पैसा बाहर निकालेंगे ना, वो वापस से मार्केट में पैसा डालने कभी सोचेंगे भी नहीं। और ये वो लोग बन जाएंगे जो हमारी जनरेशन में when we were entering and understanding the markets, कुछ लोग रहते हैं ना कि भाई ये सट्टा बाजार है, कैसे चलता है, कौन चलाता है, कुछ नहीं पता है, फंडामेंटली क्या है क्या नहीं। तो ये वो कैटेगरी वाले लोग जनरेट होंगे अगर if they get out of the market with a bad experience। So that is some factor which I am fearful of। That is some factor which I am not very confident where the money the way the investors might behave in this current market। So this is one sentiment which I have talking about। बट अगर एक आध दो अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं आफ्टर द बजट, जहां पर गोल्ड और सिल्वर पे एक्साइज ड्यूटी कम हुआ, तो वी हैव लाइक डेटा इज देयर कि इंडिया हैज स्टार्टेड, मतलब इंडिया का जो ऑफिशियल नंबर है that has gone up with import of gold and silver। that is another factor। now when India, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था बट अनऑफिशियली होता था। लाइक मेजर चंक जो बड़ा है ना, उसमें से एक छोटा पोर्शन जो रहेगा ना, the reason for reducing the excise duty was very simple। they had to cut down the unofficial imports in the market, स्मगलिंग जिसको बोलते हैं। तो वो स्मगलिंग को कट डाउन करना, क्योंकि स्प्रेड बहुत बढ़ गया था, अराउंड 15% का एक्साइज ड्यूटी। एंड इन फॉरेन कंट्रीज यू आर गेटिंग द सेम कमोडिटी 15% लेस व्हाट यू आर गेटिंग इन इंडिया। तो एक्सपोर्ट करने के काफ़ी बड़ा स्प्रेड था। नाउ इट इज़ जस्ट आई थिंक 6% है। तो वो कम होने के वजह से द ऑफिशियल इम्पोर्ट्स हैव स्टार्टेड। नाउ एक तरीके से तो एक अच्छी बात है कि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है। द नेगेटिव फैक्टर बिहाइंड इट इज कि दिस विल इंक्रीज द करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि आर डॉलर रेमिटेंस आउटसाइड विल इंक्रीज। तो इफ वी आर इम्पोर्टिंग मोर, तो हमें डॉलर बाहर भेजना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा। Until and unless we start importing something new, something big at a large scale, तो current account deficit पे वो pressure आते रहेगा। This would affect the prices of dollar going up। This would affect now another risk factor what is there in the market is crude oil for economies like India। अगर crude oil का price ऊपर जाता है, again we find market correcting and fundamentally getting slightly sluggish or you can say delayed growth अगर crude oil prices ऊपर जाते हैं। again it again has an impact on the current account deficit, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी लिमिट करता है। इफ़ यू हैव, अगर मेरे को बाहर वालों को किसी को पैसा देना है तो घर पे मैं खर्चा नहीं करूँगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट वो फैक्टर होता है
कि अगर if एक पर्टिकुलर रेंज से मेरे को बाहर की कोई कमिटमेंट है, सो आई वोंट स्पेंड इन द कंट्री. तो गवर्नमेंट इंडिया में क्या स्पेंड करता है? द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, the welfare schemes are supported by the government, the employees जो government employees है, those are being supported. तो again वो फ़र्क पड़ता है if we try to evaluate on that stuff. So that's it, I think. What now the main question, what we should do as an investor, हमें क्या करना चाहिए? Frankly speaking, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. द ओनली थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि आपको अननेसेसरली एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है ये, राइट. यू शुड नॉट लिवरेज और overload yourself with the riskier assets. Have a balanced portfolio, have a spread out portfolio, diversify your investments in different asset classes. That will definitely help you out in creating a bigger and better and a smaller and a stronger portfolio over a period of time. Portfolio management आज के तारीख में बहुत important है. Opportunities मिलती रहेगी. Keep close eyes with this kind of investments. At our end, we like a couple of scripts in NBFC. One of the scripts what we spoke about, Poonawalla Finance, we like those things. And understand this thing, we are not recommending anything, but it's a very good case study. We need to educate ourselves for investing, before investing. So Poonawalla Finance हमें अच्छा लगता है. We like certain pockets in pharma sector. We are starting to like some of the power sector companies for a very small exposures in those stuff, एक infrastructure play बनने के लिए. And we are very like our major portfolio, what I suggest, like what I believe it's good with mutual funds. छोटे छोटे pockets में हम लोग interest रख रहे हैं. And different multiple asset classes में हम लोग ने exposures रखे हुए हैं. We have gold as an asset classes. We have debt as an asset class. I think we discussed it a few weeks back about the debt and how we are monetizing the interest rate fall, which will be coming through. That is giving us some extraordinary returns with very less risk and good exposures into it. So that gives an add-on investment opportunities for us. एक liquidity भी बन जाती है when it is spread into a different asset class. तो yeah, that's it. I think portfolios portfolios पे थोड़ा सा risk के हिसाब से portfolio बनाइए, जहाँ पर कम risk रहे या reduced risk रहे. Reduced risk will not mean कि आपके returns कम आएंगे. There are times, I have seen certain times where lesser riskier portfolios have outperformed the higher riskier portfolios, or more you can say popular portfolios से ज़्यादा lesser risky portfolios काफ़ी time outperform कर सकते. तो create your portfolio, make a all season portfolio, keep what you require, what are your goals, keep those things in mind, and then create a portfolio. एक दूसरे के साथ में इंटर कंट्री, लाइक अलग अलग कंट्रीज में एक दूसरे के साथ में चलता रहेगा, कुछ ना कुछ वॉर टाइप के सिनेरियोज बनते रहेंगे. आज अगर आप इंडिया एज एन इकोनॉमी देखें, आप इंडिया जिन जिन के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, आप उन्हीं की बात कर लीजिए. पाकिस्तान इज़ हैविंग एन इशू, चाइना और इंडिया का एक अलग इशू चलते रहता है. श्रीलंका इज़ हैविंग एन इशू, बांग्लादेश इज़ हैविंग एन इशू, म्यांमार इज़ हैविंग एन इशू. So out of the whole box, India is still going better. It is still going strong. So that makes India a most preferred destination, one of the most preferred destination in the southern and eastern part of the globe, if you can say Asia. तो fundamentally इतना कोई issue नहीं है. Be strong with your portfolio. Be wise with your money. Don't chase returns. Understand the risk and then invest. Keep your expectation wise. अगर आपने expectations सही रखी, आप आराम से अच्छा पैसा बनाएंगे.
राइट। आप ओवरनाइट पैसा बनाने के फिर रात में मार्केट्स में पैसा ना ही डालें. It is the most wise thing what you can do to your portfolio. And that's it for me. Wish you again a very, very, very happy Diwali, and may your portfolios prosper. May you be happy with your family, with your life, and with whatever you do. Start enjoying what you do. Start enjoying to learn new things, create new hobbies, and prosper like whatever you want to, whatever you want to achieve. Again, we wish you a very happy Diwali, and we'll see you next week again on Saturday. Thank you, friends. Bye. Take care.